बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, कहा जाता है कि शबाउन नामी आतिश परस्त ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का पड़ोसी था। वो 70 साल तक आतिश परस्ती करता रहा। वो एक दिन आखिरी उम्र में बीमार पड़ गया। कई रोज गुजर गए, उम्दा से उम्दा इलाज किया, लेकिन वो सेहतयाब न हो सका। एक रोज ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह शबाउन की इयादत को गए। इयादत के बाद आपने उसको नसीहत की कि तुमने एक उम्र कुफ्र व शिर्क में गुजार दी है, अब तुम अंजाम को पहुंचने वाले हो, तो मरने से पहले इस्लाम ले आओ, शायद अल्लाह ताला तुम पर मेहरबान हो जाए। शमाउन ने जवाब दिया, ख्वाजा साहब, मुझे मुसलमानों की 3 आदतें सख्त नापसंद हैं, जिनकी बदौलत मैं इस्लाम से दूर रहा हूँ और अब मुझे इस्लाम में कोई कशिश नहीं महसूस होती। ख्वाजा साहब ने फरमाया, तू बयान कर वो कौन सी नापसंदीदा बातें हैं जिसकी वजह से तू इस्लाम से मुनकर है। शमाउन ने जवाब दिया, अवल ये कि मुसलमान दुनिया को बुरा कहते हैं, जबकि शब व रोज़ दुनिया ही की मुतलाशी है और दुनिया ही के मतवाले हैं। दूसरा ये कि मौत पर कामिल यकीन रखते हुए भी कोई मुसलमान मौत का अमली सामान तैयार नहीं करता। तीसरा ये कि अल्लाह ताला की दीदार और अल्लाह ताला को हासिल करने की भी तमन्ना रखते हैं, लेकिन हर वो काम भी करते हैं जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, तुम्हारी गुफ्तगू अच्छी है, इसमें हक शनासी की दलीलें हैं, मगर ये बता कि तूने सिर्फ इन बातों की वजह से 70 साल आतिश परस्ती में बर्बाद कर दिए, जबकि एक मुसलमान और कुछ भी ना करे, कम अज कम खुदा की वहदानियत पर तो यकीन रखता है। इस बात से भी इसको खुदा का कुर्ब तो मिलेगा। तेरा क्या ख्याल है, तूने 70 साल आतिश को पूजा है, तू आगे जाकर आग से महफूज रहेगा, और हम लोगों ने आतिश परस्ती नहीं की तो हमें आग जला देगी। ये कहकर ख्वाजा साहब ने फरमाया कि आग जलाई जाए। हम दोनों अपना अपना हाथ आग में रखते हैं और देखते हैं कि आग आतिश परस्त को जलाती है या खुदा परस्त को। ये कहकर जलती आग में ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना हाथ रख दिया। खुदा के फजल व करम से आग ने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। शमाउन ने जब ये मंजर देखा तो इसका दिल हिदायत इलाही से मुनव्वर हो गया और फौरन ख्वाजा हसन बसरी के आगे हाथ जोड़कर बोला कि हजरत, इसी वक्त कलमा पढ़ाइए। कुफ्र व शिरक में एक उम्र बसर की चंद सांस अब बाकी है, क्या खबर ये घड़ी फिर नसीब हो कि ना हो। इसके साथ ये मुतालबा भी किया कि अगर मैं खुदा पर ईमान ले आऊँ तो क्या आप मुझे गारंटी दे सकते हैं कि मैं अजाब इलाही से बच जाऊँगा। ख्वाजा साहब ने फरमाया, क्यों नहीं, मैं तुम्हें लिख कर देता हूँ, अगर तुम मुसलमान हो जाओ तो खुदा तुम्हें ज़रूर बख्श देगा। चुनांचे एक इकरारनामा तैयार किया गया जिस पर ख्वाजा साहब और दीगर आदिल हजरात के दस्तखत बतौर गवाह रकम कर दिए गए। फिर शमाउन ने दिल से कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। इधर मुसलमान हुआ और उधर उसकी रूह अल्लाह ताला के हुक्म से काबज हो गई। गुस्ल देकर, कफन पहनाकर और इकरारनामा हाथ में देकर ख्वाजा साहब ने अपने हाथों से कब्र में उतारा और दफन कर दिया। मुहतरम नाज़रीन, रात को ख्वाजा साहब को एक पल नींद नहीं आई। सारी रात नवाफिल में गुजारी और अल्लाह ताला के हुजूर में अर्ज करते रहे, ए रब करीम, मैं तो खुद एक गुनाहगार इंसान हूँ, मैं किसी की बख्शिश की क्या ज़मानत दे सकता हूँ। मैंने दावा कर दिया है, परवरदिगार तू मेरी लाज रखना, वरना क़यामत के रोज़ में इस शख्स को क्या मुँह दिखाऊंगा जिसने मेरी ज़मानत पर कलमा पढ़ा। इस परेशानी के आलम में ख्वाजा साहब की आंख लग गई। ख्वाब नजर आया, क्या देखते हैं कि शमाउन के सर पर ताज है और वो मुकल्लफ लिबास में मलबूस जन्नत के बागात में सैर कर रहा है। ख्वाजा साहब ने फरमाया, शमाउन सुना, तेरा क्या हाल है। वो बोले, ए हसन बसरी, मैं बताने के लिए वो अल्फाज और ज़बान नहीं रखता कि अल्लाह ताला ने मुझ पर क्या क्या मेहरबानियाँ की है। मेरे गुनाहों को माफ़ किया, मुझे बहिश्त के महलात में उतारा, मुझे परवरदिगार ने अपना दीदार करवाया और वो इनामात दिए जो मैं बयान नहीं कर सकता। फिर शमाउन ने वो अदनामा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को वापस कर दिया और कहा, अब पर कोई जिम्मेदारी नहीं, आप हर जमानत से आज़ाद हैं। जब ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की आंख खुली तो हैरान रह गए कि वो इकरारनामा आपके हाथ में था जो आपने शमाउन को हाथ में देकर कब्र में उतार आए थे। आप फौरन सजदे में गिर गए और अर्ज की, ए अल्लाह, तेरी ज़ात पाक कितनी मेहरबान और गफूर रहीम है। एक आतिश परस्त को जिसने 70 साल तेरी नाफरमानी की
اور فقط ایک مرتبہ کلمہ پڑھا تو نے اتنی نافرمانیوں کو بےمانی کر دیا اور اس کو نہ صرف بخش دیا بلکہ اس کو بلند و بالا درجات بھی عطا فرمائے۔ غیب سے آواز آئی، حسن بصری، تو نے ہمارے بھروسے پر وعدہ کیا اور ایک گمراہ کو سیدھا راستے پر لایا، پھر ہم تمہیں کیوں کر رسوا کرتے؟ ہمیں تو تمہارا برم رکھنا ہی منظور تھا۔ محترم ناظرین، کلمہ طیبہ پڑھنے سے انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور اسے ایمان کی دولت میسر آ جاتی ہے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ میں ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اور اسی اعتقاد پر اس کا خاتمہ ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اے اللہ، اے دو جہانوں کے رب، اے رب العالمین، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم سب کے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ، اپنا خاص کرم فرما، اپنی رحمت کے دروازے ہم پر کھول دے، نگہانی آفات سے بچا اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے سردار جی کے پوائنٹ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔